सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मैं किस लिए आया हूँ, ये हमारा विषय चल रहा है। हम देख रहे थे रामनवमी के उत्सव के समय कि मुझे राम जैसा बनना है, राम जैसे गुण मेरे में लाना है। तो उसके लिए गीता में भगवान ने भी कहा है, उद्धरेदात्मदात्मानम, माने तुझे अपने आप का विकास तुझे आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। और यहाँ से हम आए हैं तो जाना निश्चित है, लेकिन कुछ करके जाना है। जाना कैसे है कि कोई चल कर जाता है। सपोज यहाँ से मुझे बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है, तो कोई चल कर जाएगा, कोई साइकिल पे जाएगा, कोई रिक्शा में जाएगा, कोई टैक्सी से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई प्लेन से भी जा सकता है। वैसे ही मुझे जो 5 तत्वों से मैं बना हूँ, 5 तत्व में विलीन होना है, तो कैसे होऊंगा? भय से होऊंगा, डर के हिसाब से, या तो प्रेम से, या मित्र बन के जाऊंगा। विलीन होना है, भगवान के आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है, तो मित्र बन के विलीन हो सकता है, भक्त मालन जैसा ही हो सकता है, मोह में तुलसीदास जैसा ही हो सकता है। तुकाराम और मीराबाई ने तो अपनी आँख में की पैसा ऐसी भगवान की बैठा ली कि उन्हें सर्वत्र भगवान दिखाई दे रहे थे। दुर्योधन को कोई सज्जन नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला। एक बात निश्चित है, अगर हमारा मन पक्का है तो हम ये दृढ़ कर सकते हैं कि मुझे मेरी माँ की गोद में सोना है। जब माँ की गोद में सोना है तो भय किस बात का? प्रेम से जाना है। कामदा एकादशी, कामदा का अर्थ ही है काम करते करते। का मतलब है काम करते करते, म का मतलब है मेरे पास जो कुछ है उसका मैं निस्वार्थ और निरपेक्ष दाता बनना है। इसी का नाम कामदा। और उसके लिए उपवास और सत्संग में जाने का रास्ता आसान है। उसी से हम आगे बढ़ सकते, जीवन का विकास कर सकते, हमारा ध्येय जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उपवास से लोग बोलते हैं उपवास नहीं होता है, ये हमारे मन की भ्रांत कल्पना है। उपवास में ये खाने से हमको तकलीफ होती है, ये कहना गलत है। क्योंकि उपवास में हम एकादशी और दुप्पट काशी डबल खा लेते हैं, और जो नहीं खाना है वो बहुत सारा खा लेते हैं, उपवास कर दे। वैसे देखा जाए तो 90% लोगों की तबीयत वैसे ही खराब होती है, तो क्या वो खाना छोड़ देते? हमने उपवास इसलिए छोड़ दिया कि हमको इससे तकलीफ होती है। अरे तकलीफ तो दूसरे खा रहे, उसमें भी हो रही है, तो वो क्यों नहीं छोड़ रहे? बल्कि ये कहूँगा कि उपवास से तन मन शुद्ध और पवित्र बनकर सत्कर्म करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन जैसा भजन का भी नियम होना चाहिए। हम जैसे भोजन करते हैं दिन में 2 दफे 3 दफे 4 दफे, वैसे दिन में भी 2 दफे 3 दफे 4 दफे भगवान का नाम लेने का नियम करना जरूरी है। हनुमान जो है अभी उसका भी उत्सव आ रहा है। हनुमान ने अपना क्या किया? अपना पूरा जीवन संयमित रखा और संयमित रहते हुए राम को समर्पित किया और अमर बन गए। कहना मतलब हमें अगर जाना है, ये तय है, तो हमें सत्संग करना है, जप करना है, अच्छे काम करना है, निस्वार्थ भाव से दुनिया में रहना है। तो वही हमारा जीवन का उद्देश्य है। हम अगर छोटे छोटे संकल्प करते हैं, उससे हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। एक बार एक साधु संत एक गांव में रहते हैं, घूमते घूमते आते हैं, रहते हैं 8-15 दिन। तो उनका एक नियम था, जिसका भी है कुछ काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको अपनी कहानी सुनाते हैं। एक
प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो वहाँ पे एक सेठ गाड़ी में से बाहर निकला और उसके पास सामान ज़्यादा नहीं था, फिर भी कुली को बुलाया और कहा कि भाई ये सामान थोड़ा मेरे घर तक पहुँचा दो। मैं पहुँचा दूंगा, कुली ने कहा, वो संत ने कहा मैं पहुँचा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं कहानी सुनाऊंगा, वो आपको सुनना होगा। सेठ ने कहा घर जाना है, चलो सुन लेते हैं। हाँ कर दिया। रास्ते में चलते चलते ये कहानी सुना रहा है, घर पहुंच गए। जैसा सामान रखा उसने बोला आपने मेरी कहानी से क्या सुना? बोले मैं तो अपने व्यवसाय के बारे में सोच रहा था, उसमें मग्न था, आपकी बातें आपकी कहानी मैंने तो सुनी ही नहीं है। हो गया। उसने बोल दिया, संत ने कह दिया 1 हफ्ते में तेरी मृत्यु होगी। उस सेठ घबरा गया, क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी, लेकिन बोले मृत्यु तो निश्चित है तेरी, वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात और अभी सुन लेना। जब तू मृत्यु होने के बाद यमदूत ले जाएंगे और तुझे पूछेंगे कि तेरे कर्म का फल हम तुम्हें देना चाहते हैं, तो बोलना कि पाप कर्म का जो फल है मैं भुगतना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जितने भी पुण्य है उसका फल मैं भुगतना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसका जो परिणाम है वो मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा कहा। उसी दिन माने उस सेठ की मृत्यु हो गई, यमदूत ले जाते हैं। यमदूत ने वही पूछा, भैया तेरी क्या इच्छा है? बस मेरी यही है, पाप कर्म के जितने फल है मैं भुगतना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे पुण्य कर्म के फल है वो मैं देखना चाहता हूँ। ये तो बोले नया किस्सा है, हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है। गए यमराजा के पास। यमराजा बोलते ऐसा तो हमने भी आज तक नहीं सुना है। बाद में इंद्र के पास आए। इंद्र ने भी कहा भाई मेरे को भी ये पता नहीं है, ये नया ही केस है, चलो अंत में विष्णु भगवान के पास चलते हैं। यमदूत, यमराजा, इंद्र सब और वो अपना जो सेठ था वो चारों विष्णु के दरबार में आए। विष्णु भगवान को इंद्र ने सुना है कि ये ऐसा चाहता है कि पाप कर्म का फल भुगतना चाहता है, लेकिन पुण्य कर्म का फल देखना चाहता है। विष्णु ने हंसते हुए कहा आप तीनों यहाँ से निकल जाओ, अब जाओ, आपका काम हो गया। अभी वहाँ पे खड़ा हुआ कौन था? सेठ और विष्णु भगवान। विष्णु भगवान कहते हैं तुझे और क्या चाहिए? तू मेरे सामने खड़ा है, यही तेरे पुण्य का फल है। कहने मतलब वो सेठ का साधु के साथ थोड़ी देर के लिए सत्संग हुआ था, लेकिन उसको विष्णु भगवान के दर्शन हुए। एक मार्गदर्शक मिला, उसने बताया तेरे ऐसा ही पूछना है, वही पूछा, उसको भगवान के दर्शन हुए। कहना मतलब जाना है। ऐसे ही सत्कर्म करते करते अगर हम जाएंगे तो सही अर्थ में जो कामदा का अर्थ है, काम करते करते मेरे जो कर्म है उसका जो फल है प्रभु को अर्पण करना है। तभी जाके हम कहेंगे कामदा एकादशी, और इसके जैसा संयमी जीवन बनाएंगे हनुमान जैसा, और भगवान को समर्पित होंगे तो हमारा उद्धार भी निश्चित है, वो कोई नहीं रोक सकता है। आज के इस शुभ अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी उपवास करेंगे, चाहे कुछ भी हो, एकादशी तो कम से कम करेंगे। ये हमारा मन की जो भ्रम है, कल्पना है, हम निकाल देंगे और एकादशी का महत्व समझते हुए हमारे शरीर को स्वच्छ और पवित्र बनाने के लिए एकादशी का व्रत करेंगे। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।